एक्चुअल में एक गाड़ी का, एक बस का या एक टेम्पो का होता क्या है। आपने नई गाड़ी शोरूम से निकलती हुई तो देखी होगी, कभी ये नहीं देखा होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों पहले ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को पहले कंडम करा गया, पूरा इसमें से ताम तोपड़ा निकाला गया इसका। एक गाड़ी जिसकी वैल्यू होती है लाखों रुपए की और ये मशीन के अंदर आती है और यहाँ से दब जाती है। देखिए ये गाड़ी आई है, ये आपके घरों से जब 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है, 10 साल पुरानी डीजल की, ये सारी गाड़ी आती है यहाँ पे। और बहुत भयंकर, ये देखिए गाड़ी का एक कचूरा हो रहा है और ये देखिए इसका बोनट कुछ नहीं पता कहाँ है क्या है, बट ये कबाड़े में है तो इसलिए गाड़ी को उठा के वहाँ ले जाया जा रहा है और इसको वहाँ रखा जा रहा है। इंजन में से सबसे पहले तेल निकाला जाएगा। वो अगर यहाँ पे आके माल लेना भी चाहे ना अपना गाड़ी का, तो ले भी सकता है। ये 3 वोल्ट इंजन है, ये 4 वोल्ट इंजन है, ये आई थिंक स्विफ्ट का होगा, ये आपका वैगनार का होगा, तो ये सारे इंजन है। आकाश भाई यहाँ क्या करते हो आप? जी हाँ, ये इंजन खोलते हैं, ये बारीक माल है, ये फ्रेश कर रहे हैं सिल्वर। अच्छा सिल्वर, खाली सिल्वर अलग करते हो? अच्छा आप इतने सालों से काम कर रहे हो तो आपको सही लगता है? हमको तो सही लगता है। तो फिर अब खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए लोगों को? होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, लोहा अलग कर रहे हैं और ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम अलग कर रहे हैं। ये मिक्स इंजन है, इंजन के अंदर पार्ट, क्रैंक व्रैंक जो भी आइटम होती है वो सारा अलग कर रहे हैं। दोस्तों ये कभी आपने सोचा ये एल्युमिनियम है और ये 350-400 रुपये किलो जाता है। तो भाई से पूछते हैं, भाई आप ये क्या कर रहे हो? कॉपर निकाल रहे हैं भाई। कॉपर निकाल रहे हो इसमें से? जी। ओहो, ये सारी कॉइल को जलाते हो आप? जी जी। अच्छा, ये जलाने के बाद फिर इसमें से कॉपर निकलता है। दोस्तों आज हम खड़े हैं एक स्क्रैप यार्ड में सिकंदराबाद के, और यहाँ पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको एक्चुअल में होता क्या है। एक जो बस होती है, जो सरकारी बस होती है, उसका क्या होता है, ये जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं और जो भी माल होता है उसका क्या होता है। तो दोस्तों आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आपको मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे टोटल स्क्रैप की पूरी जानकारी आपको मिलेगी A to Z तक की। अगर आप चाहते हैं अपने स्क्रैप बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके पूरा आगे तक का पूरा सफ़र आपको मिलेगा यहाँ पे। अब आपको पूरा छोटे छोटे पार्ट में दिखाएंगे कि एक्चुअल में एक गाड़ी का, एक बस का या एक टेम्पो का होता क्या है। आपने नई गाड़ी शोरूम से निकलती हुई तो देखी होगी, कभी ये नहीं देखा होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। और यहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, कॉपर कैसे दिखता है, एल्युमिनियम कैसे दिखता है, ब्रास कैसे दिखता है, और हालांकि बहुत सारी चीज़ें कैसे दिखती है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस चैनल को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारी डिटेल आपको दे रखी है। दोस्तों पहले ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को पहले कंडम करा गया, पूरा इसमें से ताम तोपड़ा निकाला गया इसका। जैसे कि आप स्टीयरिंग देख रहे हैं वो निकाल दिया, सारी आइटम इसमें निकाल दी, सीट निकाल दी, हर चीज़ एक एक पार्ट करके इसको निकाला गया। टायर इसके निकाले गए, पूरा इसको एक लोहे में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, आयरन सब कुछ निकाला गया। और ये निकालने के बाद ये देखिए ये आती है इस मशीन के अंदर। एक गाड़ी जिसकी वैल्यू होती है लाखों रुपए की और ये मशीन के अंदर आती है और यहाँ से दब जाती है। और दबने के बाद यहाँ से, मैं आपको पुरानी वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ से ये निकलती है एक छोटी सी गाड़ी एक बक्से में यहाँ से। तो ये चीज़ पूरी समझाने के लिए आपको यहाँ पे आए हैं। अब दिखाते हैं इसका अगला पार्ट कि अगले में क्या होता है। ये गाड़ी आती है, कैसे होता है, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस। हो सकता है 15 से 20 मिनट लग जाए इस वीडियो में, तो आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा और डीप समझाऊंगा। देखिए ये गाड़ी आई है, ये आपके घरों से जब 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है, 10 साल पुरानी डीजल की, ये सारी गाड़ी आती है यहाँ पे। आने के बाद ये क्रेन यहाँ से उठाती है और इसको वहाँ पे ले जाती है। अब ले जाने के बाद इसमें तेल, इंजन का जो भी तेल होता है वो पूरा निकालती है। दोस्तों ये क्रेन है और ये गाड़ी है, ये आपको दिखाएंगे कैसे गाड़ी उठती है, कैसे इसका तेल निकालने गाड़ी जाती है। ये हमारे भाई हैं, पहले भी आपने देखा होगा इनको वीडियो में। तो ये अब उठाएंगे पूरी गाड़ी को, देखिए गाड़ी कैसे उठती है। और बहुत भयंकर, ये देखिए गाड़ी का एक कचूरा हो रहा है और ये देखिए इसका बोनट कुछ नहीं पता कहाँ है क्या है, बट ये कबाड़े में है तो इसलिए गाड़ी को उठा के वहाँ ले जाया जा रहा है और इसको वहाँ रखा जा रहा है। यहाँ पे ये गाड़ी का इंजन निकाला जा रहा है। इंजन में से सबसे पहले तेल निकाला जाएगा। तेल कैसे निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, भाई बताएंगे। भाई क्या कर रहे हो आप इसमें? कंडेंसर खोल रहा हूँ सर। कंडेंसर खोल रहे हो, एसी के? हाँ जी। आपका क्या काम है यहाँ पे? मैकेनिक का काम है सर। मैकेनिक का। तो आप क्या करते हैं, सारा पार्ट अलग करते हैं? पार्ट सब अलग होता है सर। टोटल? टोटल। अच्छा, यहाँ तेल कहाँ निकलता है? तेल तसले में निकालते हैं। तसले में निकालते हैं। तो उसके बाद ये गाड़ी कहाँ जाती है? उसके बाद डिब्बा बन जाता है गाड़ी का। डिब्बा बन जाता है। खोखला हो जाता है। इसमें से इंजन भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा? सब चीज़ निकलेगी। निकलेगी। चलिए रखा जाएगा स्क्रैप यार्ड में। कितने साल से आप?
मुझे 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए तो यही काम कर रहे हैं? पहले बाइक में था 1 साल, बाइक में ही, यहाँ में 1 साल होगा। यहाँ पे 1 साल बाइक भी एक कंपनी है इनकी भी। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, आपने हमें पूरा गाइड करा। आओ जी और दिखाते हैं। दोस्तों ये देखो, ये पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है। इसका इंजन का जो भी आगे का एसी का रेडिएटर और सारी अल्टरनेटर सारे पार्ट इसका खोला जाता है, और खोलने के साथ साथ इसको पूरा कंडम गाड़ी को करा जाता है। इसमें जिसको टायर की ज़रूरत होती है वो अगर यहाँ पे आके माल लेना भी चाहे ना अपना गाड़ी का, तो ले भी सकता है। अब जैसे किसी को टायर पसंद है तो वो टायर ले गया, किसी को इंजन पसंद है, किसी को बोनट पसंद है तो बोनट ले गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप ले जा भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारा इंजन का पार्ट जितना भी गाड़ी का आगे का हिस्सा होता है, जो वर्किंग हिस्सा होता है, वो सारा निकालते हैं, और किसी को चाहिए होता है तो वहाँ देते भी हैं। ये देखिए नंबर प्लेट उसको अलग करी जा रही है, ताकि नंबर प्लेट ज़रूर अलग करी जाती है, ताकि यहाँ पे कोई मिस यूज़ ना करे इस नंबर प्लेट का। आप देख रहे हैं ये नंबर प्लेट बिल्कुल अलग करी जा रही है, और नंबर प्लेट को बिल्कुल टुकड़ों में काट दिया जाता है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल टुकड़ों में काट दिया जाता है नंबर प्लेट को। ये भाई बोनट से नंबर प्लेट अलग करते हैं। ये पूरा ये देखिए यहाँ पे भाई नंबर प्लेट अलग कर रहे हैं आप। नंबर प्लेट अलग क्यों करा जाता है? नंबर प्लेट अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है। बिल्कुल, प्लास्टिक और नंबर प्लेट दोनों अलग करा जाता है। ये जो मैंने आपको दिखाया था कि गाड़ी के टायर अलग करे जाते हैं, जो यूज़ में नहीं होते वो टायर यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो ख़राब टायर होते हैं ये यहाँ या तो इनको बेच दिया जाता है, या फिर इनको किसी उस मेंबर को बेच दिया जाता है जो टायर स्क्रैप करता है। तो ये आपको समझाने का इसलिए मोटिव था कि पूरा स्क्रैप यार्ड जो है उसका एक्चुअल में होता क्या है। गाड़ी का जो आपने नई गाड़ी निकलवाते हैं आप लाखों रुपए की, उसका लास्ट में जाके होता क्या है। और ये देखिए चेसी, ये आपकी चेसी रखी है, आपके ये देखिए ब्रेक शू रखे हैं, बहुत सारी आइटम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, क्रैंक हो गई, देख रहे हैं आप, ये क्रैंक हो गई, ये एसी की जाली हो गई, ये बहुत सारी आइटम यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि एक गाड़ी के अंदर से एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास सब कुछ अलग अलग निकाल दिया जाता है। आप देख रहे हैं ये सामने पुर्जा है, और पुर्जा क्या होता है, ये सारा एल्युमिनियम की क्रैंक हो गई, एल्युमिनियम के हेड हो गए, एल्युमिनियम के रेडिएटर हो गए, इन सब में से निकलता है। ये आप देखो, ये पुर्जा है, और इसमें पूरा टोटल आप देख सकते हैं, ये 3 बोल इंजन है, ये 4 बोल इंजन है, ये आई थिंक स्विफ्ट का होगा, ये आपका वैगनार का होगा। तो ये सारे इंजन है, और इंजन में क्रैंक चलती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आप अगर स्क्रैप का काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये भाई हमारे निकाल रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हम आ चुके हैं भाई के पास। भाई क्या नाम है अपना? आकाश। आकाश भाई, यहाँ क्या करते हो आप? जी हाँ, ये इंजन खोलते हैं, ये बारीक माल है, ये फ्रेश कर रहे हैं। सिल्वर। अच्छा, सिल्वर, खाली सिल्वर अलग करते हो? हाँ जी हाँ। कॉपर अलग करने वाले दूसरे भाई होते हैं? हाँ, कॉपर करने वाले इधर है पल्लीतर पे। मतलब बिल्कुल खोपचे में रखे हुए कॉपर अलग करने वाले? हाँ, इधर है बराबर में। तो इसमें से सीधे तरीके से निकालते हो या फिर उल्टे तरीके से, मतलब तोड़ ताड़ के, या फिर बिल्कुल सही चीज़ को अलग करते हो? तोड़ ताड़ के करते हैं ये। अलग करते हैं। कितने सालों से यहाँ पे? लगभग हो गया 2 साल। कभी आपका मन नहीं करा यार मैं भी एक अपना स्क्रैप का काम खोलूं? करा तो था, पर किसी पैसों के मामले से रुक जाता है मामला। तो आपने इतने बड़े स्क्रैप यार्ड में आप काम कर रहे होगे, इतनी गाड़ियाँ डेली घटती हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा यार एक कबाड़े का काम इतना प्रॉफिट जब मेरा मालिक करा तो मैं भी करूं? कभी सोचा नहीं? सोचा था। इन फ्यूचर करना चाहोगे? करना तो चाहेंगे, पर बात प्रॉब्लम वही आ जाती है पैसे वो क्या कहना चाहते जो कबाड़े का काम खोलना चाहता है? इसलिए तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जो सही लगे तो करो काम को, ना लगे तो ना करें। अच्छा, आप इतने सालों से काम कर रहे हो तो आपको सही लगता है? हमको तो सही लगता है। तो फिर अब खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए लोगों को? खोलना चाहिए। देखिए अब तो भाई आकाश भाई ने भी बोल दिया कि अपना स्क्रैप का काम खोल लो। अगर आप नए हो ना तो खोल लेना। इस वीडियो में बहुत कुछ समझने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। चलिए, ये वैसे मैं आपको बता दूँ लोहा अलग कर रहे हैं और ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम अलग कर रहे हैं। ये मिक्स इंजन है, इंजन के अंदर पार्ट क्रैंक व्रैंक जो भी आइटम होती है वो सारा अलग कर रहे हैं। दोस्तों ये कभी आपने सोचा ये एल्युमिनियम है और ये 350-400 रुपये किलो जाता है? कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। क्या है ये? एल्युमिनियम की रेडिएटर। कहाँ से निकलता है? गाड़ी के अंदर से, एसी के अंदर से और भी बहुत सारी जगह से ये रेडिएटर निकलता है। बाइक के अंदर भी होता है अब तो रेडिएटर। तो ये भाई हैं जो सारे रेडिएटर का कचुम्बर कर देते हैं, उसमें से कॉपर एल्युमिनियम सब कुछ अलग। तो भाई से पूछते हैं, भाई आप ये क्या कर रहे हो? कॉपर निकाल रहे हैं भाई। कॉपर निकाल रहे हो उसमें से? जी। तो भाई कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 3 साल हो गए भाई। 3 साल हो गए। पिछली वीडियो में भी आप आए थे मेरी। जी। तो यहाँ पे आपका क्या काम होता है बेसिकली? बेसिकली रेडिएटरों को तोड़ते हैं। ये इनको तोड़ते हो? जो एल्युमिनियम है, लोहा है, इसमें से अलग करते हो? जी बिल्कुल। तो डेली के कितने तोड़ देते हो? डेली की तो गिनती ना, 1000 की ना पता, 800 की ना पता। तोड़ देते हो। तो ये कॉपर क्यों अलग कर रहे हो आप? कॉपर ये इसके अलग क्या नाम है, कौन
सर। इसकी अलग क्वांटिटी होती है। बहुत बढ़िया। तो इसको जलाने के बाद मतलब जला हुआ माल है, जी जला हुआ माल। कैसे होता है एक बारी समझाओगे? ये वो कोयल जो पड़ी है ना उधर, कौन सी? एक बारी कॉइल दिखाओ भैया। ये वाली। आओ दिखाओ आओ। ओहो, ये सारी कॉइल को जलाते हो आप? जी जी। अच्छा, ये जलाने के बाद फिर इसमें से कॉपर निकलता है, फिर जाके होता है। और ये एसी के ब्लोअर है, हाँ ये ब्लोवर है, टोटल सारे ब्लोअर हैं। मतलब ऐसे यहाँ पे बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया जाता है। ये रेटर के पंखे। क्या ये? ये रेटर के पंखे। अच्छा, ये रेडिएटर के पंखे हैं। इनमें इनके मोटर के अंदर भी कॉपर होता होगा? जी कॉपर होता है इन मोटर। अच्छा, चलिए थैंक यू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जैस। जैस भाई, ये बताओ, किसी को अगर स्क्रैप का काम खोलना हुआ तो खोलना चाहेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। काम में प्रॉफिट है? हाँ काम में प्रॉफिट। भैया अब तो काम करने वाले भी कह रहे हैं कि काम में प्रॉफिट है। कभी ये नहीं सोचा आपने खुद मैं अपना काम खोलूं? सोचा हाँ, मैंने कई बार सोचा, पर कुछ स्थितियों के कारण ना हो पाता। चलो ठीक है जैद भाई, आपसे मिलके अच्छा लगा, मिलेंगे दोबारा। अब यहाँ हम आ गए अंदर के स्क्रैप यार्ड में, जहाँ पे एक्चुअल में कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, इन सारी टॉक्सिक चीज़ों को अलग करा जाता है। आप ये देख रहे हो, ये जो है एल्युमिनियम का पार्ट है। एल्युमिनियम में सॉफ्ट माल बोलते हैं, जिसमें कि यूपीसी कैन भी आती है और टोटल सॉफ्ट माल होता है। और ये माल आपके पुर्जे से थोड़ा सा फालतू रेट पे जाता है, ठीक है। तो ये आपका माल अलग लगा हुआ है, पुर्जा अलग लगा हुआ है और आइटम अलग लगी हुई है। भाई साहब, इनकी कमान ना सबके हाथ में होती है, क्योंकि ये स्टीयरिंग को अलग कर रहे हैं। मतलब कमान इन द सेंस, अगर ये स्टीयरिंग आपके पहले ही खराब हो जाए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम इनसे पूछते हैं स्टीयरिंग में क्या क्या निकलता है और क्या क्या अलग कर रहे हैं। भाई क्या अलग कर रहे हैं आप, ये क्या आइटम है? जी मोटर और एल्युमिनियम और डिब्बी, ये सारी आइटम है। पावर डिब्बी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या निकलता है स्टीयरिंग के अंदर? अगर बात करें तो एक्चुअल में निकलता क्या क्या है, एक बारी दिखा के एक बारी बताएं। इसमें एल्युमिनियम निकलता है, ये वाला। ठीक है जी, ये और एल्युमिनियम इसके अंदर बेरिंग निकलता है। बेरिंग निकलता है, ठीक है। इसमें कोयल होती है जो कॉपर की होती है। अच्छा। वो निकलती है। ठीक है। ये वाली मोटर निकलती है छोटे बड़े साइज की। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके ये basically अंदर कौन सी मोटर होती है? ये पावर स्टीयरिंग में निकलती स्टीयरिंग में मोटर निकलती है, तो इसके अंदर कॉपर होता है। है। जी इसके अंदर कॉपर इसको भी आप अलग करते हो? ना, ये एज इट इज जाता है। हाँ और क्या आइटम निकलता इस रेट में बिक जाता। और तो कुछ नहीं निकलता, थोड़ा बहुत ये निकलता है? है। वायर निकलता वायर है। निकलता तो ये वायर कहाँ जाती है? वायर तार कहाँ जाती है? वायर तो ये टोटल ही नई तोल में जाता इनका। पीछे जो रखा है ये आपके लोहा है? ये वाला हाँ, ये जॉइंट जिनमें एल्बो जॉइंट लगा एल्बो, हाँ, होता है, एल्बो लगती है। वो जॉइंट है ये जॉइंट, ये अलग कट करके बिकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। अब आप हमारी वीडियो में आओगे तो हमारा चैनल को भी देख लेना आप। ये देखिए, ये सारा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का पार्ट है। अब दिखाता हूँ अंकल जी, जो इतने बुजुर्ग अंकल जी हैं फिर भी मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि देखिए, इस उम्र में भी अंकल जी मेहनत कर रहे हैं, तो भैया आप क्यों पीछे हट रहे हैं? हमारे पास कई लोग आते हैं कि यार मेरे से मेहनत नहीं होती। क्या आज की दुनिया में मेहनत करनी चाहिए लोगों को, नहीं करनी चाहिए अंकल जी? दुनिया मेहनत का मैदान है, मैदान, यहाँ मेहनत करने के लिए आदमी बिल्कुल। बस। अंकल जी आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 66 साल है। 66 साल में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? जी जी जी। तो अंकल जी क्या निकालते हैं इसमें? इसमें से ये बैरिंग अलग करते हैं और जो इसका जो लोहा होता है उसको अलग कर देते हैं। अच्छा, तो अंकल जी अगर कोई नया काम, आपका तो इतना तजुर्बा है कबाड़े के काम में, तो कोई नया व्यक्ति अगर काम करना चाहे, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें कबाड़े का काम करना है या कोई और काम करें, तो क्या राय देना चाहोगे, कौन सा काम करें? वो उनको जो है कबाड़े का काम करना, तो इस कंपनी के जो मालिक हैं बाबू भाई, उनसे मिलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा, जब आएगा। मगर सबसे पहले इन्होंने बोला सीखना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। जी जी। शुक्रिया अंकल जी, थैंक यू, आपने इतना गाइड करा। और बस अच्छा लगा आपको देख के, क्योंकि हमारे जो ओनर हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, वो भी लगभग 72 साल की उम्र में काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे पूरे वायरल हैं वो बेसिकली। तो आपको मिलवाएंगे कभी आएंगे तो। ठीक है अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं आपसे दोबारा। ये देखिए, ये सारा पार्ट है और ये कॉपर की आइटम अप्रॉक्स अलग होती है। ये देख रहे हैं आप, आर्मिक्चर है ये पूरा टोटल आर्मिक्चर है। दोस्तों पहले तो मैंने आपको दिखाया था कि वो पार्ट अलग होता है, बट एक्चुअल में इंजन का क्या होता है, आपने कभी सोचा इंजन का होता क्या है? ये देखिए, ये इंजन है, ये पूरा कंप्लीट इंजन आया है, इसमें वायरिंग सब कुछ है। अब क्या होगा, अगर किसी के यूज़ में हुआ इंजन तो वो इंजन ले जाएगा, अगर यूज़ में नहीं हुआ, ये देखिए इंजन का क्या, ये देखिए ये आपका गेयर बक्सा है, ये गेयर बक्सा है और ये इंजन है, दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। गेयर बक्सा और इंजन दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये देखिए, ये स्विफ्ट का इंजन है, ये आपका i20 का इंजन है। तो ऐसे सारी, ये देखिए ये i20 का इंजन है, ये भी नई वाली i20 है, पुरानी वाली i20 है, iVTEC जिसे बोलते हैं, आई थिंक वो वरना का है। तो ये इंजन का क्या होता है, अब आपको दिखाता हूँ मैं। इंजन का होता है, इंजन में से बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, जैसे कि
आप ही देखते हैं अल्टरनेटर करंट बनाने वाला, ठीक है। और अल्टरनेटर अलग हो गया। ये देखिए एसी कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर होता है एसी का। और उसके बाद और पार्ट दिखाता हूँ मैं, आ जाओ। देखिए ये भी एसी के कंप्रेसर है और अल्टरनेटर ये है, ये आप देख रहे हैं सामने, ये अल्टरनेटर है। ये दोबारा से बिजली बनाता है, ये बिजली दोबारा से बनाता है। आपकी जो बैटरी वगैरह चार्ज होती है, ये सारा पार्ट है। और इसके कई गाड़ियों में से पंखे भी निकलते हैं, तो पंखे भी यूज़ में आते हैं और कई आइटम निकलती हैं। ये सारे एक्सेल हैं, ये आप देख रहे हैं टोटल सारे एक्सेल हैं। अब हम खड़े हैं यूजेबल पार्ट एरिया में, मतलब कोई भी आइटम जो इस्तेमाल में आ सकती है वो यहाँ पे सारी आइटम है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आपके टेम्पो ट्रेवल के हैं और ये आपके रेडिएटर हैं, ये आपके पंखे हैं रेडिएटर के, ये आपका एक्सेल है। उसके बाद ये एक्सेल है, ये आपके रेडिएटर हैं सारे, पीछे पंखे लगे हुए, ये बोनट है। ये आपके देख रहे हैं, इसकी पन्नी भी नहीं उतरी, ये देखो गाड़ी स्क्रैप में खड़ी है और इसकी पन्नी भी नहीं उतरी, देख सकते हैं आप। और ये पूरा पार्ट इसका काम में आता है। काम में आने के बाद पूरा दोबारा से ये लगता है वहाँ पे जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ वापस रोड पे चलती हैं।